Hey guys, and I welcome you all to this short video या फिर short guide on how you can score 160 plus in your chemistry in NEET 2025. Hi guys, this is Shashwat Singh and I have secured 175 out of 180 in chemistry in NEET 2024 and right now I am first year MBBS student at MLNFC प्रयागराज. So अभी क्या है ना कि NEET की डेट्स बहुत ही क्लोज आने वाली हैं and this is the right time जब मैं आपको ये गाइड करूँ कि आप जो केमिस्ट्री का रिवीजन भी करोगे अभी, या फिर कुछ लोग होते हैं कि केमिस्ट्री मतलब पढ़ चुके रहते हैं लेकिन उसको दोबारा पढ़ते हैं ताकि फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो अभी जो आपकी अप्रोच रहेगी इस वीडियो के बाद जो आपकी अप्रोच रहेगी वो काफ़ी चेंज हो जाने वाली है एंड बहुत लॉजिकल एंड बहुत ही क्लियर वे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कैसे डील करना है विथ माई पास्ट एक्सपीरियंस. स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री मेरे 175 आउट ऑफ 180 थे एंड ये भी मतलब मैंने जो ये सब पाथ फॉलो किया है ये मेरे कोचिंग के मेरे सर हैं कृष्णा सर, उन्होंने मेरी हेल्प की थी. केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. अब इनको हम सेपरेटली डील करेंगे क्योंकि हर पार्ट का जो डील करने का तरीका है वो अलग होता है, आप जानते ही होंगे. सो मैं ज़्यादा आपका टाइम दूंगा नहीं, मैं हर पार्ट को 2 से 3 मिनट में कवर करने का ट्राई करता हूँ. हम जब भी बात करेंगे किसी भी पार्ट के बारे में तो हम पहले देखेंगे उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनको डील कैसे करना है एंड उसके बाद एक प्रो टिप दूंगा. सो स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से. सो फिजिकल केमिस्ट्री के जो रिसोर्सेज यू गाइस विल बी यूजिंग आर एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल एंड योर क्वेश्चन बैंक्स और PYQs. तो कतई मतलब इतने इंपॉर्टेंट ना कि मतलब मैं उनकी इंपॉर्टेंस में बता भी नहीं सकता हूँ. एनसीईआरटी को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते कि भाई एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, भाई हमारे पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, हम उसी को पढ़ के क्वेश्चन लगा लेंगे. बट ऐसा नहीं है. देखो मैं भी तुम्हें एक फोटो दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो एक्चुअली क्या होता है, वो डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं. अगर वो डायरेक्टली नहीं भी उठते तो उनकी थोड़ी सी जो होती है मतलब वैल्यूज चेंज कर देते हैं वो लोग, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका रहता है या फिर द पॉइंट बिहाइंड कि वो तुमसे क्या टेस्ट करना चाहते हैं वो सेम ही रहता है हर पेपर में. सो आपको एनसीईआरटी के हर एग्जांपल्स को सॉल्व करना है एंड ये आगे मैंने लिखा भी है कि रीड एनसीईआरटी फॉर एग्जांपल्स कॉज सर्टेन टाइम्स क्वेश्चन मेंशन्ड इन एग्जांपल्स आर डायरेक्टली आस्क्ड. ये मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, शायद 2022 का पेपर है या 2021 का पेपर है. इसमें ये रेडियो की फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था. सेकंड टिप रहेगी कि हाउ टू डील विद फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री का मेरे को फंडा सिंपल है, जितना तुम फिजिकल केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही तुम्हारे रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा एंड जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये मैंने पहले सॉल्व करके रखा है एंड तुम्हें वहाँ पे ब्लैंक फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं तो इसको पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ. अब उसमें क्या होता है ना कि आपका टाइम ही बचता है कि आपको डायरेक्ट पता है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है तो मुझे फॉर्मूला रटा हुआ है कि हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अब इसके लिए फॉर्मूला यही लगेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं लगेगा. सो वहाँ पे आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी कि हाँ मुझे इस वे में इसको अप्रोच करना है, तो उसमें आपका थोड़ा टाइम बचता है. प्रो टिप्स के बारे में आते हैं. मेक अ फॉर्मूला चार्ट. भाई फॉर्मूला चार्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगी जब तुम्हारा फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा कोचिंग्स में, या फिर जब नीट के लिए सिर्फ 2 महीने रहेंगे और तुम्हें बहुत ही रैपिड रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि फॉर्मूला चार्ट्स प्ले अ मेजर रोल. अब फॉर्मूला चार्ट्स तुम्हें मैं दिखाता हूँ अपने, ये देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे फॉर्मूला चार्ट है 11-12 मिला के. इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट है, उसके पीछे इक्विलिब्रियम का भी दिख रहा है मेरे को, थर्मोडायनेमिक्स का भी दिख रहा है. तो मैं उसको फॉर्मूला चार्ट अभी तक नहीं बनाया है तो बनाना चालू कर दो क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा आपको इन योर फ्यूचर. रिवाइज योर फॉर्मूला चार्ट्स डेली. आपको भाई अगर अच्छे से एक्सेल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. रैदर ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के भरोसे रह जाए, अनफिजिकल को छोड़ ही दें. तो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत मतलब सिंपल फंडा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम फॉर्मूले रिटेन करोगे, उतना ये जल्दी सॉल्व होगा एंड इजीली सॉल्व होगा. नाउ मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कि टाइम भी बहुत कम लगता है एंड इसमें स्कोर भी तुम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि ऐसा जिसमें तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ये पूरा तुम्हारे मेमोरी बेस्ड है. जितना तुम रट पाओगे उतना तुम इसमें एक्सेल कर पाओगे. अब रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज सिर्फ एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई भी बुक नहीं यूज़ करनी है. बहुत लोग कोचिंग की मॉड्यूल भी पढ़ लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी रहती हैं, वो तुम्हारे काम की नहीं है. एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है. या फिर तुम्हारे पास समराइज नोट्स हो जो क्या कहते हैं पूरी एनसीईआरटी बेस्ड हो और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हों वो तुम्हारे पास है, तुम उसको भी रीच आउट कर सकते हो. डील कैसे करना है सब्जेक्ट को? तुम्हें रोज का 30 मिनट देना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि अगर तुमने रोज का 30 मिनट नहीं दिया ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वॉलेटाइल होती है कि आज पढ़ा अगले हफ्ते तुम भूल जाओगे.
तुमने आज कोई रिएक्शन पढ़ी, अगले हफ्ते उस रिएक्शन को तुम किसी और रिएक्शन साथ कर दोगे और या फिर रिएजेंट चेंज कर दोगे। सो दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। आपको रोज का 30 मिनट देना ही देना है, चाहे जो हो जाए किसी भी कीमत पे, स्पेशली इनऑर्गेनिक को। और इनऑर्गेनिक को भी डील करने का तरीका यहाँ पे है, देखो प्रो टिप्स में है, मेक अ रिएक्शन कॉपी। भाई रिएक्शन कॉपी तुम्हारा जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी होने वाली है एंड यू विल थैंक मी कि मैंने ऐसा आपको बताया है। रिएक्शन कॉपी में क्या होता है, भी रिएक्शन का LHS लिख लोगे पूरा, मतलब पूरे जितने भी रिएक्शंस दिए गए NCERT में सबका LHS लिख डालो, उसका रिएजेंट भी लिख डालो, या फिर रिएजेंट छोड़ना है तो मतलब उतना नहीं कर पाओगे, रिएजेंट लिख लो एंड जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है उसको छोड़ दो। और रोज जब आप 30 मिनट रिवाइज कर रहे हो इनऑर्गेनिक, तो रोज अपने मन में ही सॉल्व करो कि हाँ अगर ये LHS है तो इसका रिएजेंट तुम्हें पता ही है, तो इसका RHS क्या होगा, और उसको मन में सॉल्व करो। क्योंकि बार बार तुम लिखोगे फिर उसको मिटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसको रोज मन में सॉल्व करो। और अगर जो नहीं आ रहा है तुरंत NCERT खोलो, तुरंत पढ़ो एंड उसको रिटेन करने की कोशिश करो जितना तुमसे हो सके। एंड मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि ये जो कॉपी दिख रही है, ये इसमें पूरे मैंने केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक सबके रिएक्शंस लिखे हुए जो NCERT में मेंशन्ड है, एंड एट द एंड वीडियो के एंड में आपको दिखा भी दूंगा क्या है। सेकेंड पॉइंट, मेमोराइज एवरी रिएक्शन गिवन इन NCERT। भाई यही तो मैं कब से समझा रहा हूँ कि NCERT की जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हें बाय टिप्स रटी होनी चाहिए। कि कोई भी रिएक्शन तुमसे पूछे, कोई भी नेम्ड रिएक्शन, खासकर जितनी भी रिएक्शन तुम्हें पूछे, तुम्हें रटा होना चाहिए, हाँ इसका ये है रिएक्शन, ये है NCERT में ये दिया तो इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे तुम कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लो। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रेम्ड बेस्ड ऑन देम, हाँ दैट्स इट। तो इनऑर्गेनिक का फंडा क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑर्गेनिक में, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है वाइल डीलिंग विद ऑर्गेनिक। तो इसका सिंपल है, इतना टेंशन मत लेना। इसके लिए आप NCERT करेंगे, NCERT एंड उसके साथ नोट्स। इसमें नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुछ मैकेनिज्म्स रहती हैं जो कि हमें NCERT से उतनी अच्छे समझ में नहीं आती है जितना कि हम खुद उसको अपने वर्ड्स में लिख के समझ सकें। आई गेस आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। रिवाइज पार्ट एंड सीक्वेंस वाइज। अब पार्ट एंड सीक्वेंस वाइज क्या है, जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, अलग अलग तुम्हें रिवाइज करना। ये नहीं कि तुमने आज बैठा कि हाँ चलो ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर दी, वो खत्म नहीं करोगे तुम उसको। बेसिकली तुम सिर्फ रीड कर पाओगे, समझ के जो पढ़ाई होती है ना ऑर्गेनिक की, वो पार्ट वाइज ही होती है, क्योंकि जे मिक्स होने लगती हैं कि तुमने आज अल्कोहल पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, अब एल्डिहाइड की रिएक्शन तुम अल्कोहल में चिपका दोगे, अल्कोहल की रिएक्शन तुम एल्डिहाइड में चिपका दोगे। सो ये नहीं करना है, पेशेंटली करना है चीज़ें एंड समझ के करनी है चीज़ें, रैदर दैन मगिंग अप द थिंग्स। और केमिस्ट्री को बहुत लोग ये समझते हैं कि हम रट लेंगे सही हो जाएगा, मतलब रटना तो होता ही है, लेकिन हल्का फुल्का ना ऑर्गेनिक में कि कॉन्सेप्ट भी लगता है। और ये प्रो टिप है कि अगर तुम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले तुम हाइड्रोकार्बन रिवाइज करोगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है ना, उसमें मतलब एल्केन्स, एल्काइंस, अब वो किस चीज़ से बन रहे हैं, तो मैं अल्कोहल से कैसे बना सकते हो। तो कुछ रिएक्शन जो इसमें हाइड्रोकार्बन्स में दी रहती है ना, वो आपका बेस फॉर्म करता है बाकी 12th के चैप्टर्स में, लाइक अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सारे चैप्टर्स में ना वो तुम्हारा बेस फॉर्म कर लेगा हाइड्रोकार्बन। तो जब भी कोई चैप्टर तुम स्टार्ट करोगे, या फिर जैसे कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करो, उससे पहले हाइड्रोकार्बन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एंड वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का। वहाँ पे टिप पे आते हैं। तो प्रो टिप में क्या है कि मेक अ रिएक्शन कॉपी सेम एज डन इन इनऑर्गेनिक। सो रिएक्शन कॉपी का मतलब तुम समझ रहे हो ना कि रोला है रिएक्शन कॉपी का। अगर तुमने वो बना ली ना, तुम आखिरी में सफल हो भाई, क्योंकि तुम्हें क्या तुम्हारे पास एडवांटेज ये है ना कि तुमने NCERT की जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल है, जितनी भी रिएक्शन दी है, सब तुमने लिख ली है एक जगह पे, तुमने रोज रिवाइज कर रहे हो। मेन पॉइंट यहाँ पे है भाई कि तुमने उसे रोज रिवाइज किया है, तो वो तुम्हारे दिमाग में छप चुका है, वो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस में आ गया कि तुमने जहां भी देखा सैंड मेयर रिएक्शन, अरे ये तो पता है, खटाखट लिखा, टिक मारा, आगे बढ़ गए। तो मेमोराइज एवरी रिएक्शन गिवन इन NCERT। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NCERT में जितनी भी रिएक्शन दी है वो आपको याद होनी चाहिए। एंड सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन गिवन इन, स्पेशली इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट है कि क्लियर आउट योर डाउट एंड एट द लास्ट ऑल द बेस्ट। एंड जितनी भी मैंने टिप्स बताई है इससे फॉलो ज़रूर करना है भाई, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मतलब सुन लिया वीडियो को वो नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट भी करो। कोई भी दिक्कत होती है तो हियर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो एंड मेरे को कभी भी रीच आउट कर सकते हो। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आई विल रिप्लाई। तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो या फिर यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो एंड आई विल गेट टू यू। सो कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग। बाय बाय।